हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू सरू सर एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा वीडियो में कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करेंगे और क्या रहेगा हमारा 90 डेज़ का स्ट्रेटेजी, जिससे कि हम एक सीट अपने नाम में कर सकते हैं, हम एक सिलेक्शन अपने नाम कर सकते हैं। तो यस, आप सब लोग ऑफिसर्स हैं, आप सब लोगों के अंदर ऑफिसर्स वाला जुनून है, तो इसीलिए आप सभी लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो स्ट्रैटेजी तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि 90 डेज़ को हम 3 डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। सो तीनों स्लॉट में हम कैसे कैसे काम करेंगे, ये वाला वीडियो अगर आप मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप बिना वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट्स है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो चलिए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। अपना स्ट्रैटेजी हम चेक करेंगे और मैं इधर आपको कंप्लीट सिलेबस प्लान बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ डेली स्टडी शेड्यूल भी मैं आपको इधर दे दूंगा और टॉपिक वाइज भी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे हम इधर। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन प्लान, सभी फुल डिटेल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट एग्ज़ाम के बारे में आपको इधर मिल जाएगा कि 90 डेज़ में हम कैसे क्लियर करेंगे। मोर देन और नियर अबाउट 90 डेज़ ही हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं कि 90 डेज़ में हम कितना क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे हम हर एक चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये एक और बात बताना चाहता हूँ कि लेट सपोज़ आप बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज में हैं या फिर आप एकदम प्रो लेवल के हैं। तो कैसे मैंने भी यही वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो कैसे आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कैसे 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 मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, क्या 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 कुछ मैंने किया था, जिससे कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा और मैंने भी क्लियर किया एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। ओके। और एक और बात, स्ट्रैटेजी में जाने से पहले आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में जो प्रैक्टिस वगैरह कैसे करेंगे वो बात तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो में आगे ही हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा 90 डेज़ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ है जो कि आप सब लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ रिमेंबरिंग टिप्स वगैरह भी दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। ये वाला पहला है हमारा डे 1 से लेके डे 30 तक। ओके। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे इधर, ये वाला हमारा पहला स्लॉट है, इधर डे 1 से लेकर डे 30 तक है। ओके। सो ये वाला पहला स्टेज होगा हमारा फाउंडेशन बिल्ड करना। ठीक है, सो यानी कि हम इधर फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। कैसे क्या कुछ करेंगे ना, इधर आप लोग फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर और आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिससे कि हमको पता है कि हमारा टाइम 1 आवर का होता था, मगर अब इस साल एसएससी ने क्या कर दिया, इस साल एसएससी ने अभी सेक्शनल टाइमिंग दे दिया, यानी कि 15 मिनट्स के 4 स्लॉट्स होंगे। सो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो सब मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताऊंगा। ओके। उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम क्या चीज़ फॉलो करके कैसे हम अपने कैलकुलेशन को स्पीड कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर सब कुछ कवर अप कैसे कर सकते हैं, वो बात मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। ओके। सो चलिए देखेंगे अगर पॉइंट्स के बारे में, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ आपका बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट का कवर करना होगा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना होगा मेजरली। फिर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना होगा। फिर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कैसे, टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। और ये वाला जो पीवाईक्यू वाला पार्ट है 2016 से लेके 22 यहाँ पे मैंने लिखा था, चलिए 25 तक भी आप जा सकते हैं। ओके, 25 तक भी आप कर सकते हैं। तो 2025 तक भी अगर हम कर लेंगे तो ये वाला पार्ट मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, हर एक चीज़ इधर से हर एक चीज़ आपका कवर हो जाएगा हमारे चैनल से। ओके। सो जैसे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, मेक शॉर्ट नोट्स हो गया, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गया, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह एंड ऑल है। ठीक है। तो आज आप लोग ये वीडियो जब देख रहे हैं, आज इवनिंग को ही अपलोड होगा जीके और जीएस का 25 PYQs 2024 के 2024 का क्वेश्चंस मैंने उधर डाला है। तो आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन उधर आते हैं। ठीक है, हम लोग पीवाईक्यू को लेके देखिए, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इधर एक स्मार्ट अप्रोच करेंगे। ओके। तो जो वाला स्मार्ट अप्रोच रहेगा हमारा कैसा रहेगा, कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे या फिर ऐसा हम कुछ अपना प्रिपरेशन करेंगे कि जिस तरीके से हम लोग पीवाईक्यू से लेके कॉन्सेप्ट जाएंगे। ओके, पीवाईक्यू को पकड़ेंगे। देखिए हमारे पास 10
10-12 साल का पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू लेंगे हम, पीवाईक्यू पकड़ेंगे, पीवाईक्यू लेकर हम अपना स्ट्रेटेजी आगे बढ़ाएंगे कि कैसे क्या कुछ हमको करना है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो इधर जितना भी पॉइंट्स आपको मेंशन किया गया है, ठीक है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट आपका इधर हमारे चैनल में ही कवर हो जाएगा। ओके, और अगर आप लोगों ने अब तक फॉलो नहीं किया है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। ओके, डेली बेसिस में आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और आपके एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और हर एक चीज़, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, 5-5 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस में प्रैक्टिस करेंगे। अरे एटलीस्ट आप लोग एक एक मिनट तो दे सकते हैं। लेट सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो स्क्रॉल ना करके उसके बजाय आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख लीजिए। आप जबकि किधर इंस्टा में कोई रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा इंस्टा से याद आया, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सरोज कुमार आप सर्च करेंगे मिल जाएगा मेरा आईडी उधर आपको, तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। और उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप उधर से डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, उधर आपको ये सारा का सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ओके, सो जैसे कि लिखा है ना, इधर मैंने ये वाला पार्ट लिखा है कि ए क्लियर प्लान टुडे अ गवर्नमेंट जॉब टुमारो। डेफिनेटली होगा ये, अगर हम प्लान वेरी क्लियरली करेंगे तो डेफिनेटली हम एक गवर्नमेंट जॉब अपने नाम कर पाएंगे। ओके, अब अगर हम बात करेंगे, जैसे कि चलिए मैंने ये वाला फाउंडेशन वाला स्टेज, आपका ये वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। हर एक चीज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, इधर हर एक चीज़ मिल जाएगा, इंग्लिश का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, ओके, और रीजनिंग का मिलेगा, जीएस का मिलेगा। अच्छा, आप लोग अब ये सोचेंगे कि सर आप एक ही टीचर हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर एक ही बच्चा हर एक चीज़ पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, तो क्या एक ही टीचर जिसने 8 साल से अपना प्रिपरेशन जर्नी शुरू किया है, टीचिंग टीचिंग शुरू किया है, यूपीएससी एग्ज़ाम्स मैंने 2 बार दिया है, तो क्या वो एक ही आदमी और एक ही टीचर हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकता? ओके, चलिए, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो जैसा कि मैंने ये वाला बात बताया इधर कि चलिए ये वाला फाउंडेशन वाला स्टेज, तो हम इधर इन 5 पॉइंट्स को मेजरली देखेंगे। सो पहला 30 डेज़ का हमारा गोल होगा कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे और कंसिस्टेंसी रखेंगे हम स्टडीज़ में। ओके, सो चलिए इतना हो गया हमारा फर्स्ट 30 डेज़ का प्लानिंग। अब अगर हम मूव करेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अपना। तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे ना भाई, हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे कैसे ना, प्रैक्टिस करके। स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे कैसे, प्रैक्टिस करके। ओके, पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान है ये, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये 90 डेज़ मेरे साथ फॉलो कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा का ज़्यादा पीवाईक्यू इधर हम देखेंगे। देखिए इसलिए मैंने लिखा था 23 से 25। देखिए पहले में मैंने लिखा था कितना तक लिखा था, मैंने 22 तक लिखा था। आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने 2 साल छोड़ दिया, नहीं भाई, मैंने इधर 23-25 का पीवाईक्यू ऐड किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर हम वर्क करेंगे अपने वीक एरियाज़ में। देखिए हमने थोड़ा बहुत पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिया है, सारा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है। अब हमको पता चला कि भाई मेरा इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे इंग्लिश के ऊपर काम करना है। मेरा कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मुझे अब मैथ्स में काम करना है। रीजनिंग में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में काम करना है। उस वाले पार्ट में हम ज़्यादा का ज़्यादा फोकस डालेंगे। नेक्स्ट आ गया मेरा सेक्शनल टेस्ट, इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इधर उधर किधर भी ढूंढने के लिए नहीं होगा आपको, कोई भी आपको परचेज़ नहीं करना होगा, कोई भी पेड क्लासेस नहीं लेना होगा। अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप 30 डेज़ के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए ट्राई कीजिए। और आप पेड बैच में जब बच्चा जाता है ना, तो पेड बैच में लेट सपोज मैथ का अगर मैं बात करूँ तो 180+ क्लासेस रहते हैं। ओके, सो अगर हम टोटल हर एक चीज़ को मिला देना तो भाई 360 से ज़्यादा क्लासेस हो जाते हैं। अब भाई उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, हम लोग 90 डेज़ में कवर करना चाहते हैं, तो नो डाउट चलो 90 डेज़ में ये हो जाएगा, सब कुछ हम लोग कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे। फिर और नेक्स्ट हमारा गोल क्या होगा, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी स्पीड कैसे होगा ना भाई, प्रैक्टिस करने से। देखो तो पहला 30 डेज़ हमने क्या किया, हमने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकेंड स्लॉट में हमारा गोल क्या रहना चाहिए, हम अपना एक्यूरेसी को बेटर करेंगे प्लस टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 15 मिनट वाला जो पार्ट है वो भी तो हमको माइंड में रखना है कि भाई 15 मिनट के अंदर ख़त्म करना है हमको। इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैथ रीजनिंग वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो बाकी सारा भी है, मतलब उसमें भी कंपटीशन है, मगर 15 मिनट वाला मैथ रीजनिंग में हमको ज़्यादा फोकस देना होगा। ओके, चलो ये हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं थर्ड स्लॉट के ऊपर। तो थर्ड वाला स्लॉट है भाई हमारा क्या, डे 61 से लेके 90,
तो ये लास्ट के 30 डेज़ हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे और मास्टर बनेंगे। मास्टर मतलब हम इधर ऑफिसर बनेंगे। ओके, सो हम लोग इधर क्या बनेंगे भाई, हम लोग इधर ऑफिसर बनेंगे। ओके, तो देखिए क्या हो गया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस में देंगे, फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे हम मॉक टेस्ट का। ये वाला एनालिसिस सब कुछ मैं करवा दूंगा इधर आपको। ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये हमारे चैनल में ही आप लोग लाइव आएंगे, 1 आवर हम लाइव करेंगे, 1 घंटे के अंदर हम लोग इधर ही MCQ सॉल्व करेंगे। फिर रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट, जो नोट्स हमने पहले 30 डेज़ में बनाया था। फिर कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स में हम देखेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हो गया। फिर काम रहेंगे और कॉन्फिडेंटली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये वाले लास्ट 30 डेज स्लॉट तक हमको हमारा एग्ज़ाम डेट भी मिल गया होगा। तो तब हम बस कुछ नहीं, जस्ट हमारा परफॉर्मेंस को हम पिक करेंगे और एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर होंगे। ओके, चलिए ये हो गया तो फुल प्रूफ प्लान। तो तीनों के तीनों स्लॉट आई थिंक आप सब लोगों ने ये वाला पार्ट समझ लिया होगा। अब अगर हम देखेंगे कि डेली बेसिस में हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, ये देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिर ये वाला टाइम टेबल आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। 5:30, दैट मीन्स 5 से लेके 5:30 तक आप लोग ट्राई करिए उठने के लिए। सुबह उठकर क्वांट स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगर टाइम मिलेगा 7:30 से लेके 8 तक आप करंट अफेयर्स फॉलो कर लीजिए। फिर 8 से लेके 9 तक आप, अगर आपका कुछ भी काम वगैरह है तो आप उन काम के लिए रेडी हो जाइए। फिर आपका 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा, कुछ जॉब हो या फिर स्टूडेंट्स वगैरह हो तो क्लासेस वगैरह रहते हैं, कॉलेजेस वगैरह रहते हैं। ओके, तो कैसे मैनेज करेंगे हम, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया है मैंने इधर। फिर 7 से लेके 8 ये वाला होगा हमारा सेकंड स्लॉट। ओके, ये सुबह का हो गया मेरा फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, करंट अफेयर बीच में चाहे तो आप कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला हम संडे को कवर कर लेंगे। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर्स रहेगा ये हम लोग संडे में कवर कर लेंगे। तो चलिए, इधर आपको क्वांट्स के लिए और थोड़ा टाइम मिल गया, 5:30 से लेकर 7:30, यानी कि 2 घंटा मैंने आपको इधर दे लिया। ओके, सो ये मेरा पहला स्लॉट हो गया। करंट अफेयर्स आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फिर आपका ऑफिस वगैरह का काम या फिर कॉलेज वगैरह जो कुछ भी हो गया, अगर आप टीचर वगैरह हैं तो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं तो आप उस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये वाला होने के बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट दूसरे स्लॉट में, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी, जो कि है हमारा टाइमिंग 7 से 8। ओके, फिर रीजनिंग खत्म होने के बाद थर्ड स्लॉट में हम लोग जाएंगे 8 से 9, जिसमें हम इंग्लिश करेंगे। फिर 9 से लेकर 9:20 तक आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आपका रिफ्रेशमेंट यानी कि डिनर वगैरह उस टाइम में हो जाना चाहिए। फिर 9:20 से लेकर 10:20 तक हम लोग जनरल अवेयरनेस करेंगे, कुछ स्टैटिक जीके वगैरह रहेगा या फिर स्टैटिक टॉपिक्स वगैरह कुछ रहेंगे। फिर 10:20 से लेकर 10:30 तक आप चाहे तो इस वाले टाइम को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो इधर हम लोग रिव्यू करेंगे कि भाई आज दिन भर में हमने क्या 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 ख़त्म किया है, कितना हमारा कंप्लीट हुआ, और फिर हम कल के लिए प्लानिंग करेंगे, डे 2 के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके, सो 8 to 9 आवर्स क्वालिटी स्टडी एवरीडे हमको करना चाहिए। ओके, सो चलिए, इधर आपका जॉब के लिए वो वाला भी टाइम हो गया, फिर आपका स्टडी के लिए भी टाइम हो गया, और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको इधर वीडियोस में ही दे दिया, यहाँ पे इसी एक ही वीडियो में मैंने आपको दे दिया। ओके, अब अगर बात करें कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग किस किस एरिया में ज़्यादातर फोकस करेंगे, जैसे कि क्वांट्स के लिए देखिए, क्वांट्स के लिए ज़्यादातर आपको फोकस करना होगा किधर ना, अरिथमेटिक पार्ट में ज़्यादातर हमको देखना होगा। ओके, सो हम लोग अरिथमेटिक मैथ में ज़्यादा देखेंगे, फिर एडवांस मैथ में जाएंगे। फिर 25 to 30 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस कर लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में फिर से वही ऑल टॉपिक्स देखेंगे, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वही 25 से लेकर 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ गया इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हम वोकेबुलरी मेजरली देखेंगे, क्योंकि वोकैब ज़्यादातर आते हैं। फिर ग्रामर के रूल्स वगैरह हो गया, फिर उस रूल्स को लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर कॉम्प्रहेंशन रीडिंग, इसको हम डेली बेसिस में कर लेंगे। ओके, कॉम्प्रहेंशन रीडिंग मैं आपके शॉर्ट्स के फॉर्मेट में कवर अप करवा दूंगा। फिर आ गया जनरल अवेयरनेस, ऑब्वियसली स्टैटिक जीके में हमारा पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। फिर करंट अफेयर्स डेली बेसिस में मैंने इधर लिखा है, ये वाला हमारा ऑप्शनल है, ये हम लोग संडे, एवरी संडे को मैं करंट अफेयर्स का आपका मैराथन क्लासेस कर लूँगा, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स, 1 लाइनर शॉर्ट्स मैं आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, डेली बेसिस में आपको 1 लाइनर मिल जाएंगे चैनल में। ओके, चलिए, तो डेली बेसिस में अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या मिलेगा। पहला ये है कि आपको क्वांट्स के क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेसिस में, एक एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन को स्पीड कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस में कुछ नहीं, बस 1 से 2 मिनट देना है, 1 to 2 मिनट। ठीक है, इतने कम टाइम में सोचिए, आपका मोबाइल स्क्रॉलिंग भी हो गया और पढ़ना भी हो गया। क्वांट्स में अपलोड करूँगा, रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन दूंगा। फिर थर्ड में आपका जीके का हो गया, 5 क्वेश्चन दूंगा, और एक शॉर्ट्स में 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। क्वांट्स को भी मैं
इसका नंबर भी मैं ज़्यादा बढ़ाने के लिए ट्राई करूँगा। और फोर्थ आ गया आपका इंग्लिश। ठीक है, हम लोग इसी शॉर्ट्स वगैरह में 1-2 मिनट के शॉर्ट्स में ही हम लोग ये इसका सारा का सारा पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। देखिए हमारा शॉर्ट्स देखना भी हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया, और उसी के साथ साथ हमारा पीवाईक्यूज़ भी कवर हो गया। ओके, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस, ओके सो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। ओके, जब मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज़ कराऊंगा तब आप लोग जान पाएंगे। ओके, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस ये दोनों हम एक ही साथ करेंगे। ओके, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा जानना आपको चाहिए, अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं आपको मेरा नंबर दे दे रहा हूँ, आप चाहे तो मुझे उस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब अगर हम बात करेंगे कि देखिए ये वाला नेक्स्ट प्लानिंग है कि क्या क्या, जैसे कि मैंने बताया कि वीकली मॉक टेस्ट प्लान, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे। फिर इधर मैंने आपको दे दिया ये डिटेल में रिवीजन प्लान मैंने आपको दे दिया है। फिर इधर मैंने आपको एक सक्सेस मंत्रा दिया है। ओके, तो सक्सेस मंत्रा क्या है? कि सक्सेस मंत्रा है कि कुछ भी 0 डेज नहीं जाएगा हमारा, हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। 90 डेज मतलब 90 डेज, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे हम लोग। फिर डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको मेरा खुद का भी डिसिप्लिन का स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, मेरा खुद का डिसिप्लिन का स्टोरी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं एक फिटनेस के बारे में भी कुछ टिप्स वगैरह देता हूँ। जिम वगैरह भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, आप इंस्टा में जाएंगे तो देख पाएंगे उधर सब कुछ। फिर ये आ गया मेरा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, इसलिए मैंने बोला सोर्स देख लीजिए। जब आप फ्री बैठे हैं सोर्स देख लीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में आराम से उस टाइम में जाता रहेगा। ओके, आप लोग कवर कर लेंगे। फिर एनालिसिस कीजिए, खुद को एनालिसिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, रिपीट कीजिए। ओके, सो और खुद पर बिलीव कर दीजिए। कैसे बिलीव करेंगे? यस यू कैन, यू विल। ओके, आज सबसे पहले आप ये कर लीजिए, आप जिधर बैठे हैं उधर जाकर आप सबसे पहले ऑफिसर लिख दीजिए। यस भाई, हम बनेंगे ऑफिसर, आप उधर लिख दीजिए ऑफिसर। ठीक है, आप सबसे पहले जिधर बैठे हैं उधर, अभी अभी आप अगर बैठे हैं तो उधर ही लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। आप कॉपी उठाइए, उधर लिख दीजिए यस मैं ऑफिसर बनने जाने वाला हूँ। या फिर आप लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस आई एम गोइंग टू बी ऑफिसर। ओके, तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपना नंबर भी आपको इधर दे दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 6370138553। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा कॉल नंबर भी है। आपको जब भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ओके, तो इतना ही रखते हैं हम, और फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अपने ड्रीम जॉब आपके लिए आपका ड्रीम जॉब आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिमेंबर टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप सब लोगों के पास कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह हैं, मुझे भाई मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में स्टिकी नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरे प्रिपरेशन के टाइम में ना मैंने अपना दीवार भर्ती कर दिया था, ऐसे फुल कर दिया था एकदम से वो स्टिकी नोट्स लगा कर। ओके, तो मम्मी से डांट भी अलग पड़ी थी, उसके लिए छोड़ो भाई। तो ये कैसे, ये वाला पार्ट आप इस वाले चीज़ को मार्क कर लीजिए, आप इस वाले चीज़ को मार्क कर लीजिए। ओके, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? मॉक टेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट दैट फ्रेंड हु इज सिटिंग ऑन ए चाय का टपरी। ओके, जो दोस्त आपका चाय का टपरी पे बैठा है वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका मॉक टेस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर बिलीव इन द प्रोसेस, रिजल्ट विल फॉलो यू। आपको प्रोसेस में बिलीव करना होगा, रिजल्ट डेफिनेटली आपको फॉलो करेगा। ओके, सो बस बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कंक्लूड करते हैं क्लास को। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है, कुछ और डाउट है, क्या बुक फॉलो करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, उसके बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो लाऊंगा। और क्लासेस आपका आज से ही शुरू हो जाएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद ही आपका सारा का सारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए ऑफिसर बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।